दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज फिर से आपका स्वागत है इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में, जेके ऑफिशियल सर। ठीक है, तो आज फिर क्या है, बार ग्राफ। ठीक है, यानी कि दंड आलेख। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे निर्देश को। ठीक है, दिए गए दंड चित्रों में, दिए गए दंड चित्रों में 5 संस्थानों के विभिन्न संकायों में, 5 संस्थान हैं, ABCD, 1 2 3 4 5 संस्थान आपके हो गए। ठीक है, ये संस्थान है। संकायों में छात्रों की संख्या दी गई है। ये सब क्या है, छात्रों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि 0 से, अब फिर आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, 0 से 100 है तो यहाँ क्या है, बीच में 50 पड़ेगा। ठीक है, 100 से 150, 200, इस प्रकार से, यानी कि 50-50 का यहाँ पे डिफरेंसेस है। ठीक है, छात्रों की संख्या दी गई है। इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 संस्थानों के विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या, यानी कि 5 संकाय, यानी कि अब आपको यहाँ क्या है, जो जो प्रबंधन है, प्रबंधन का साइन इस तरीके से पूरा ब्लैक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, साइंस का इस तरीके से है, और वाणिज्य का इस प्रकार से है, और कला का इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपका ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सभी संस्थानों को मिलाकर कला के, क्या पूछ दिया है, कला के छात्रों की संख्या कितनी है, केवल कला की पूछना है। सभी संस्थान का, ABCD जितने भी हैं, ई तक, सभी संस्थानों का कला का इसमें पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं कला का क्या है। ये हो गया, तो उसका क्या है सत्य, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, हम हल कर देते हैं। 200 प्लस आपका सॉरी। ठीक है, फिर ए का कितना हो गया, 200, फिर बी का कितना आपका हो गया, 250, 250, सी का कितना हो गया आपका, 150। ठीक, डी का कितना हो गया आपका, 100। ध्यान दीजिएगा, हम किसका निकाल रहे हैं, ड्राइंग का निकाल रहे हैं, कला का। ठीक है, और ई का कितना है, 300। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 2 4 1 5 1 6 3 900 आपका ये हो गया। ठीक है, आपका ये हो गया, 5 हो गया, 5 5 10, 10 3 13। फिर से देख लेते हैं, 2 हो गया, 2 4 1 5 1 6 3 9। ठीक है, 5 हो गया आपका ये, यानी कि 900 हो गया, 5 5 10, यानी कि आपका कितना हो गया, 100। ठीक है, 0 0 9 1 10, आपको कितना हो गया, 1000। यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, आपका हो गया आंसर। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो क्या पूछा था, कला के संस्थानों, सभी संस्थानों को मिलाकर कला के छात्रों की संख्या कितनी है, 1000। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। संस्थान डी में वाणिज्य के छात्रों की संख्या का उस संस्थान के कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, संस्थान डी के वाणिज्य में, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संस्थान डी का। ठीक है, संस्थान डी, तो डी आपका यहाँ कितना है, ये कितना है आपका, 100। अच्छा, संस्थान डी में कितने में पूछा है, वाणिज्य में, तो वाणिज्य का साइन इस प्रकार से है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वाणिज्य कहाँ तक है, डी में वाणिज्य कहाँ तक है, 100 से लेके ये आपका 300 है। ठीक है, तो देखिए 100 से लेके, अच्छा अब इस प्रकार से जो है, तो यहाँ तक तो रहेगा नहीं। ठीक है, इसके बीच में रहेगा, देखिए इसके विज्ञान के और ये कला के बीच में क्या है, वाणिज्य है। तो आपका ये कितना है, 200 है, इसके बीच में रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, आपको ये देखना है कि उसी के बीच में है, ये 200 के बीच में ही है ना। अब क्या करना, अब वो बाटर बाटर, यानी कि आपका ये क्या है, आपका ये आ जाएगा, कला आ जाएगा, फिर इधर क्या आ जाएगा, साइंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या पूछा है, डी में वाणिज्य के छात्रों की संख्या का उस संस्थान के कुल छात्रों की संख्या का कितने है, कितना प्रतिशत है, यानी कि कुल उसी के
क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या का उस संस्थान यानी कि उसी संस्थान के सभी यानी कि कुल छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत इसमें पूछ दिया है। तो उसी के यहाँ से यहाँ तक में आपका कितना हो जाएगा 700, 0 से लेके 700 तक है, तो हमें क्या लेना है 700। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कुल संस्थान के छात्र बराबर 700। और क्या है, डी में केवल वाणिज्य का था। ठीक है, केवल अभी हम एक का निकाले, तो फिर ये क्या हो जाएगा 200। अच्छा, और इसमें ये पूछा क्या है कि प्रतिशत पूछा है, तो क्या करेंगे 200 बटे 700 गुणे के 100। ठीक, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा 200 बटे 7, तो हम 200 में क्या कर देंगे 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 दूनी की 14, 7 तरीके 21, तो 7 दूनी 14 आपका ये हो गया। 10 में से 4 गया, आपका कितना हुआ 6, फिर आपका आ गया 0, हम उतार लिए क्योंकि भागा नहीं जाता। 7 8 56, 7 9 63, 7 8 के 56, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे क्योंकि भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, 7 5 के 35 हो गया आपका। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 और ये कट गया, यानी कि इस प्रकार से आपका ये चलता रहेगा। तो आपका ये उत्तर कितना हो गया दोस्तों 700, ये 200 बटे 7। अब इसके बराबर कितना हो जाएगा 28.5। ठीक है, अब अप्रॉक्स में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28%। आपका ये हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कि संस्थान के प्रबंधन के छात्रों का प्रतिशत संस्थान के छात्रों के उस संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का सर्वाधिक है। ये क्या पूछा है, किस संस्थान के प्रबंधन, ये पूछ दिया आपका छात्रों का प्रतिशत, अभी प्रतिशत भी पूछा है, उस संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का सर्वाधिक है, यानी कि ये प्रबंधन का सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, किस संस्थान का। तो मतलब हम क्या करेंगे सबका निकालेंगे, इसमें पूछ लिया किस संस्थान का, तो सबका निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वो भी इसमें क्या प्रबंधन का निकालना है, सभी का निकालना है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी किसका निकालना है प्रबंधन का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, देखिए अब ए का कितना है, चलिए हम हमारे चलो चलते हैं। सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। ठीक है, अब ए में आपका जो ये प्रबंधन है कितना है 700 है, 900 तक है आपका। ठीक है, ये प्रबंधन, तो ये शुरू कहाँ से है 700 से, तो यानी कि 700 और 900 के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि 200, यानी कि 900 में से जब हम 700 को डालें तो कितना हो जाएगा 200 बटे 900 गुणे 100, 2 से कट गया। अब क्या करेंगे हम 200 को 200 में 9 से हम भाग देंगे, 9 दूना की 18 हो गया। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, फिर क्या हो जाएगा 9 दूना की, फिर क्या हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, फिर 9 दूना का 18, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 9 दूना की 18 यानी 2। इस तरीके से आपका ये जो रेशियो है ये चलता आएगा, तो आपका कितना हो गया 22.2%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आएगा। ये आपको ये निकल गया, यानी कि हम क्या करेंगे ए का 22.2% हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह अभी कम पड़ जाएगा। बी हम किसका निकालेंगे दोस्तों, बी का निकालेंगे, तो बी का कितना है ये 800 तक है। अब ये शुरुआत कहाँ से है 650 से, तो 800 में 650 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम निकाल देख लेते हैं 650, यानी कि
10 में से 5 गया 5 1 यानी कि 150। ठीक है, आपका 150 बटे 800 गुणे 100। ठीक है, 2 शून्य से कट गया। ठीक, अब 150 में हम 8 से भाग दे देंगे। 8 क्या 8 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, यहाँ पे एक कितना हो जाएगा 8 2 16, 8 के 8, फिर 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई के 64 आपका हो गया। 10 में से 4 गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, 8 7 56, 4 आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 8 5 40, यानी कि आपका ये भी कट गया। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 18.75। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी का भी आपका यहाँ पे निकल गया 18.75। ठीक है, अब निकालने जा रहे हैं दोस्तों सी का। अब फिर आपको देखना है प्रबंधन का ही निकालना है आपको। ठीक है, सी का कितना है 750 से 900, यहाँ 750 से यहाँ से आप शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 से 8.5, 750 में 850 में 750 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा 850 गुणे 100। अच्छा वही है ना सी बी का, हाँ वही है। ठीक, अब देखिए 1 0 1 0 से कट गया। अब इसको हम काटे, इसका आ जाएगा 17 17 50 85 हो गया। अब क्या हो जाएगा 5 काटे, फिर 5 दूना के 10, 100 दूना के 200 हो गया आपका 200 बटे 17। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे 17 से। 17 क्या 17 आपका ये हो गया, 10 में 7 गया 3 आपका हो गया। 17 दूना के 34 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 17 दूना के 34 आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 क्या 17 आपका ये हो गया। 10 में से 7 गया 3, फिर हम यहाँ पे 10 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 क्या 17, 10 में से 7 गया 3। इस तरीके से आपका 11.1 आया। कितना है इसका, इसको हम काटेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 11.1। तो बी का भी आपका कितना निकल के आया 11.1 या 1 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये कितना आ जाएगा, चलिए ये सी तक का निकल गया। अब हम निकालेंगे डी का। तो इसका एस के साथ लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आई होप आप इसको ले लिए होंगे। तो चलिए सी तक का निकल गया। अब निकालेंगे डी का। तो डी का कितना है साथियों 500 से 700, यानी कि 500 700 में 500 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पे 200 बटे 700 गुणे 100। हम किसका निकाल रहे हैं डी का। तो यहाँ पे हम डी का ऐड करेंगे। 200 से कट गया। अब यहाँ पे 200 में 7 से भाग देंगे। 7 दूनी की 14 आपका ये हो गया। फिर यहाँ पे 6 बच गया, 7 8 56। ठीक है, 10 में से 6 गया आपका कितना हो गया 4। ठीक है, 10 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35, 7 5 35, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, यानी कि आपका ये क्या हो गया 28.5। फिर हम यहाँ प्रक्रिया करेंगे तो 7 8 56, 7 7 49। ठीक है, फिर 10 में से हो गया एक, यानी केवल प्रक्रिया 28.57। ये क्या हो गया आपका ये % हो गया। सबका ये क्या है % है। तो चलिए हम निकालेंगे ई का। ठीक है, अभी में क्या साथियों 700 से कितना है 800 तक, यानी कि 100 का डिफरेंस है। अच्छा ये हो गया था। सौ का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा। अब ई का हम निकाल रहे हैं ना। ठीक,
तो 100 बटे ई का निकाल रहे हैं तो 700 से 800 है, ठीक है। 100 का डिफरेंस है बटे 800 हो गया आपका, गुणे 100 आपका हो गया, 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हम अब 100 में 8 से 100 में भाग देंगे, ठीक है। 8 क्या 8 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूना के 16, 10 में से 6 गया 4, ठीक। अब यहाँ पे 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40, यानी कि कर गया आपका ई का कितना है साथियों 12.5%, ठीक है। आपका ई का कितना निकल गया 12.5%। अच्छा, इसमें पूछा क्या है कि सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा, तो ये किसका है डी का। सर्वाधिक में हम जाएंगे, सर्वाधिक कुल संख्या, सर्वाधिक संख्या कितना है छात्रों का हम लिख दे रहे हैं, छात्रों का सर्वाधिक संख्या बराबर 28.57। आपका संस्थान बी से कला और विज्ञान के कुल छात्रों की संख्या तथा संस्थान ई से वाणिज्य के छात्रों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। तो अब चलिए बी से ही, तो बी का हम देखते हैं कि क्या है कला का, तो बी से ये कला आपका हो गया, तो कला का कहाँ तक है ये, तो इस प्रकार से यानी कि आपको हो गया 100 200, फिर आपका 250, यानी कि आपका ये कितने पे आ रहा है 250, ठीक है। अभी किसका हो गया ड्राइंग का, ठीक है। बी में ये क्या है ड्राइंग का है। अब ये क्या हो जाएगा आपका विज्ञान का। अच्छा, अब उसी में विज्ञान का देखना है, तो फिर विज्ञान में आपका 400 से 750, यानी कि फिर भी ये क्या है 250, ठीक है। इसको हम जोड़ देते तो ये कितना आ गया 500 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ई से वाणिज्य के छात्रों का, अब ई बराबर हम निकालेंगे ई, यानी कि वाणिज्य का, तो ई का यहाँ पे क्या है वाणिज्य में ये क्या है 300 से लेके अब क्या है 550, यानी कि ये भी क्या है 250। अब क्या करेंगे, इसका पूछा है ये अनुपात, तो 500 बटे 250, 1 0 से कट गया। अब क्या हो जाएगा 5 10 में, या तो आप ऐसे करेंगे 25 1 क्या 25, ठीक है, और 25 दूना के 50, यानी कि आपका ये क्या हो गया 2:1, ठीक है, आपका ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए लास्ट क्वेश्चन में। सभी संस्थानों में कुल मिलाकर विज्ञान के छात्रों की संख्या इन संस्थानों के कुल छात्रों की संख्या का कितने % है। तो उससे पहले एक क्या पूछा है विज्ञान का, ठीक है। तो विज्ञान का हमें निकालना है, ये क्या हो गया आपका विज्ञान में आपका हो गया 450 से 700, यानी आपका ये हो गया 250, ठीक है। अब फिर प्लस ये क्या पूछा है बी में हम निकालेंगे 400 से, विज्ञान का ही तो 400 से 700, यानी कि से आपका ये हो गया 450, यानी कि आपका ये भी हो गया 250, ठीक है। सी का निकालेंगे 450 से 700 तक, यानी कि आपका ये भी हो गया 250, ठीक है। अब अगर डी का निकालेंगे तो डी का आपका क्या हो गया फिर 300 से 500, यानी कि आपका ये भी हो गया 200। अब ई का क्या हो जाएगा आपका 550 से लेकर 700, यानी कि आपका हो गया 150, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 1 900, आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसका हम 5 5 10 5 15 5 20, यानी कि आपका ये हो गया 0 0 11, यानी कि आपका ये कितना हो गया 1100, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या पूछा है कि संस्थानों की कुल छात्रों की संख्या, तो फिर कुल छात्रों का अभी होगा आपका 900, फिर दूसरे वाले में 800, ठीक है। आपका फिर तीसरे वाले में कितना हो जाएगा 850, चौथे वाले में हो जाएगा 700, चौथे यानी कि डी में। फिर ई का क्या हो जाएगा आपका 800। इसको हम जब पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4050, ठीक है 4050। अब क्या करेंगे, अच्छा इसमें क्या पूछा है कि संस्थानों के कुल पैसे कितने हैं, तो 1100
बटे 4050 गुणे 100, एक शून्य से कट गया। अब क्या होगा, इसको हम और सोल्व करेंगे। आपका मान लीजिए कि 5 काटेंगे, 5 8 40, 5 क्या 5, 5 दूना के 10, 11 दूना 22, आपका ये हो गया 2200, ठीक है, बटे 81, ठीक है। अब 81 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 2200 में। 81, 2 1 क्या 2, 2 8 16, ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 2 क्या 2 हो जाएगा आपका ये 2 8 16, 3 बजा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो गया। अभी कितना हो गया, 11 में से 6 गया 5 हो गया। अब इसको हम जीरो तो कट गया, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 1 क्या 7 हो गया, 7 8 56, ठीक है। 10 में से 7 गया आपका 3, फिर आपका ये कितना बचा है, 7 में से 6 गया 1, 10 में लगाए 0 बढ़ाए, ठीक है। आपका कितना जाएगा, 2 बार, नहीं तो फिर एक ही बार जाएगा, तो 81 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, ठीक है। आपका यहाँ 12 में से 8 गया 4, यानी कि इस प्रकार से 1 ग्राम से चलता रहेगा। तो आपका ये कितना हो गया, आपका 27.1%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ होगा। थैंक यू दोस्तों।